नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की रहस्यमय और इमोशनल कहानी एक्सप्लोर करेंगे। जूही चावला 7th क्लास में थी जब उन्हें अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में लिखने को कहा गया। जहां उनके क्लासमेट्स ने डॉक्टर और टीचर जैसे ट्रेडिशनल करियर्स चुने, वहीं जूही का सपना यूनिक और अनएक्सपेक्टेड था। रिच एंड फेमस नामक फिल्म से प्रेरित होकर जूही ने लिखा कि वह खुद रिच एंड फेमस बनना चाहती हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका सपना ऐसे तरीके से सच होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1984 में जूही ने फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और ताज जीता। इसके तुरंत बाद उन्होंने 1986 में फिल्म सल्तनत में काम किया और 1988 में क़यामत से क़यामत तक से उन्हें बड़ी सफलता मिली। अगले 3 दशकों में जूही ने सफलता और असफलता दोनों को बैलेंस करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने का सफर तय किया। लेकिन अच्छे सपनों के साथ बुरे सपने भी आए। छोटी उम्र से ही जूही को लगातार अपनी मां की मौत के बुरे सपने आते थे। वह पसीने से तरबतर नींद से जाग जाती और अपनी मां को ठीक पाकर राहत महसूस करती। लेकिन 1998 में प्राग में डुप्लीकेट की शूटिंग के दौरान उनका वह बुरा सपना हकीकत बन गया। जूही की मां मोना चावला की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक हिट एंड रन दुर्घटना में मौत हो गई। जूही बिखर गई, उनकी दुनिया उजड़ गई। ये मौत से उनका पहला सामना था और इससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपनी मां के बेजान शरीर के पास खड़े होकर जूही ने एक अजीब अनुभव किया। उन्होंने खुद को बार बार फुसफुसाते हुए पाया, मां शांति से जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं मां, शांति से जाओ। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उनके मन या दिल से नहीं बल्कि कहीं गहराई से आए हों, उनकी आत्मा से उनकी मां की आत्मा तक। इस अलौकिक अनुभव को उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे ब्रह्मांड उनकी मां को शांति पाने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए जूही से यह सब बुलवा रहा हो। वर्षों बाद जूही को फिर से वैसा एक्सपीरियंस हुआ जब उनकी आंटी के आखिरी पलों में उन्होंने उनको तसल्ली देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपकी बेटी के लिए हमेशा रहूंगी, आप शांति से जाओ। जूही का मानना है कि इन शब्दों ने उनकी आंटी को वो तसल्ली दी जिसकी उन्हें शांति से जाने के लिए जरूरत थी। 2010 में जूही को एक और दिल दहला देने वाली घटना का सामना करना पड़ा जब उनके भाई बॉबी को ब्रेन हेमोरेज हुआ और वह कोमा में चले गए। 4 साल तक बॉबी इसी अवस्था में रहे, मशीनों और मॉनिटरों की लगातार बीप बीप से घिरे रहे। जूही उनका हाथ पकड़े, प्रार्थना करते हुए, किसी चमत्कार की उम्मीद करते हुए लगातार उनके साथ बनी रही। फिर एक रात दुख और थकावट से भरी जूही से अपने भाई की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने भाई से जाने के लिए कहा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज चले जाओ बॉबी, तुम्हें ऐसे नहीं देखा जाता, प्लीज मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर जो हुआ उसे देखकर जूही दंग रह गई। बॉबी जो 4 साल से कोमा में थे, उनकी बॉडी में मूवमेंट हुई और उन्होंने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, मानो वह जूही को आखिरी बार गले लगाना चाहते हो। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और वापस बेड पर गिर जाते हैं। उसके बाद बॉबी वापस कभी नहीं उठे। 4 साल कोमा में रहने के बाद वो आखिरकार दुनिया से चले गए। इस गहरे नुकसान ने जूही की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनका मानना है कि ब्रह्मांड ने उन्हें इन अलौकिक मुलाकातों के जरिए संदेश भेजे जिससे उन्हें शांति पाने में मदद मिली। जूही चावला की कहानी हमें एहसास दिलाती है कि हो सकता है हमारी समझ से परे भी कुछ शक्तियां हों जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें दिलासा देती हैं और हमारे सबसे कठिन समय में हमारा साथ देती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।